अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह पढ़ते हैं पहले, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मेरे प्यारे, और कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे प्यारे बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे इमेजिनरी का क्या ले लेंगे, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल, और आपको इतनी बात तो समझ में आती है लॉजिक, तो प्योरली रियल तभी हो सकता है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे प्यारे, कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद अलजेब्रा पढ़ाता हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या उसका मतलब है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका सिंबल है, पहले वो देखते हैं। अगर बच्चों मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, लेट से जेड इक्वल ए प्लस आयोटा बी, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मेरे प्यारे बच्चों क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे तो जो ए है इसको बोलते हैं हम बच्चों रियल पार्ट किसका बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को मेरे प्यारे बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो क्या हो गया बच्चों, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और बच्चों बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं क्या हम, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं इमेज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो मैंने लिख दिया इंग्लिश में, अब इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे ये क्या बोलता बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इसको रियल का ले लेंगे आर ई, और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जेड, तो इसको प्रोनाउंस कर देंगे हम ऐसे कि भैया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना है, ए। इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए। और सिमिलरली यहाँ पे इमेजिनरी का क्या ले लेंगे बच्चों, हम आई एम, और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जेड, और वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, बी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज बी और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए। इसको कहते हैं बच्चों हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड इक्वल टू ए प्लस आई ओटा बी। तो बच्चों ये क्या है, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, कोई भी बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट भी होता है और एक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। जो आयोटा मतलब इमेजिनरी के साथ अटैच होता है नंबर, उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। और जो मेरे प्यारे बच्चों को जो अलग होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स, सॉरी, रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब एक चीज मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलने लगूं, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई ओटा बी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बोलने लगूं प्योरली रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों वो प्योरली रियल चाहिए। और आपको इतनी बात तो समझ में आती है लॉजिक, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो प्योरली रियल तभी हो सकता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो बच्चों, जीरो। इसका मतलब उस केस में बच्चों बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जेड इक्वल ए प्लस जीरो आई ओटा। क्या मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आती है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कहाँ चलते हैं हम, प्योरली इमेजिनरी पर। कहाँ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्योरली इमेजिनरी। क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा बच्चों। सर अगर मुझे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, इसका मतलब सर उसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, सर जीरो होना चाहिए, सिंपल से। इसका मतलब बच्चों ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, जेड इज जीरो प्लस आयोटा इंटू। तो बच्चों जहाँ पे रियल पार्ट जीरो होता है उसको बोलते हैं हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और जहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी थ्योरी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की समझ में आई, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि पहले बच्चों को कंसेप्ट आप अच्छे से समझा दो, कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया फिर क्वेश्चन तो फटाफट फटाफट हो जाएंगे। और
अभी आप वीडियो मेरी देख भी रहे होंगे पीछे वाली, तो आपको आइडिया लग जाएगा मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है ना। अपनी तारीफ आपने मुझसे क्या करनी, आप कहते हैं कि किताब का असली विश्लेषण तो पाठक ही करता है और लेखक तो लिख ही देता है, बाकी तो डिसीजन आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट को लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिखते हैं। प्योरली रियल का मतलब क्या है, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा, सॉरी रियल पार्ट हमारा जीरो हो जाए। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहाँ, अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एलजेब्रा ऑफ, एलजेब्रा एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एलजेब्रा, अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कैसे हम उसको एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है मेरे, कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, कैसे तो कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और कैसे कभी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम आ चुके हैं कहाँ सर, यहाँ सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारा एडिशन, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन एंड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो देखते हैं। अगर मैंने आपको दे दिया मेरे प्यारे बच्चों क्या 3+4 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया मैंने प्यारे बच्चों आपको क्या Z5+4 आयोटा, और मुझे बच्चों Z1 में अगर Z2 को ध्यान ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट मेरे प्यारे बच्चों रियल पार्ट में ऐड होता है, और मेरे प्यारे बच्चों जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, ऐड होता है। तो रियल पार्ट इसका 3 है, इसका 5 है, तो रियल में रियल को ऐड करोगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 8, और इमेजिनरी को किस में बच्चों, इमेजिनरी में करेंगे 4+4 भी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। अगर बच्चों मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो Z1 में से Z2, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 - 5 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 2 हो गया, और 4 आयोटा -4 आयोटा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 0 आयोटा हो गया। तो ध्यान रखना जब भी हम मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को दो को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट में रियल को ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ही हम ऐड करते हैं। और जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा ध्यान से सुन लो पहले, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान सुन लो, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट की मल्टीप्लाई नहीं होती, जो आप नॉर्मल अलजेब्रा में अपना पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन वो बिल्कुल सेम ही होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखो थर्ड क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड है मेरा प्यारे बच्चों क्या, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन वो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे होगी मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देख, मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से Z1 कितना है बच्चों मेरा 3+4 आयोटा है, और मेरे प्यारे बच्चों Z2 है मेरा प्यारे बच्चों कितना 2+5 आयोटा, और Z1 की क्या करनी है बच्चों में, Z1 में मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या है 3+4 आयोटा इंटू 2+5 आयोटा। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना 5 आयोटा, और 4 के 2 में करोगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 8 आयोटा आएगा, और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो ये कितना बन जाएगा -20, और 6 -20 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -14, और 15 आयोटा प्लस का 8 आयोटा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 23 आयोटा। तो जो आप मेरे प्यारे बच्चों कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम ही मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जैसे रियल पार्ट रियल में होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जैसा अब तक आप करते हुए आए हो ऐसे ही होगा।